बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरी ऊपर वाली बाजी ने अपनी बच्चियों के लिए सिलवाई थी मैक्सी, मेरी टेलर को दी थी उन्होंने। तो फ़ाइनली माशाल्लाह 1 महीने के बाद उनकी ये मैक्सी तैयार होकर घर आ गई थी और ये माशाल्लाह मेरी बेटी उनको शो करा रही थी कि बाजी देखिए आंटी देखिए कितनी प्यारी मैक्सीज़ बनी हैं। तो फिर ये इनकी माशाल्लाह बड़ी बेटी की मैक्सी थी, 3 बेटी हैं इनकी जिनकी उन्होंने मैक्सियाँ सिलवाई थी। तो तीनों क्योंकि तीनों कंपटीशन चलता है तीनों बहनों में, तो इसलिए उन्होंने तीनों की सेम सिलवाई थी। और आज मेरी बेटी के मदरसे में थी इफ्तारी, तो मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मम्मा मेरी टीचर ने कहा है कि आप है ना भी पुलाव या कोई भी चीज़ घर से बना कर लेकर आएँ। तो फिर मैंने सोचा कि चिकन और मटर की पुलाव बना दूँ उन्हें। मैं पुलाव बनाना चाहती थी लेकिन मेरी बेटी की फरमाइश थी कि नहीं मम्मा बिरयानी बनानी है। तो फिर मैं नीचे, हमारी लाइट चली गई थी तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था, मैं ऊपर वाली बाजी के घर चली गई। मैंने वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं बना रही थी मटर और चिकन की बिरयानी, जो कि मेरी बेटी की फरमाइश थी। और आज मेरे भाई के घर इफ्तारी भी थी हमारी, तो मैंने वहाँ पर भी जाना था और मदरसे के लिए बेटी को बिरयानी भी बना कर देनी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया। हर किसी को अपने घर के अपने चूल्हे की अपनी चीज़ों की आदत होती है, इसी तरह मुझे भी आदत अपने यानी कि किचन की थी। तो लेकिन बाजी की किचन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो नीचे बैठ के बनाना पड़ा था, दूसरा उनके जो कूटने वाला था, मसाला पीसने वाली कूंडी डंडा था, वो मेरे लिए बड़ा अजीब-सा था क्योंकि वो लकड़ी का था। तो उसमें काफ़ी मुश्किल से मुझसे मसाला उसमें पीसा गया। मैंने लहसुन अदरक वगैरह को पीसा। पीसने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी पतीली में घी डाला। ऑयल मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो इसलिए फिर मैंने घी ले लिया और घी के साथ ही मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दी, बिरयानी, जो कि मेरी बेटी की फ़रमाइश थी। मुझे टेंशन भी थी क्योंकि एक तो मदरसे का टाइम भी करीब आ रहा था इफ्तारी का और मैंने अपने भाई के घर भी जाना था। मैंने फिर जल्दी-जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया और उनके चूल्हे का भी प्रॉब्लम था, उनके चूल्हे में गैस कम आ रही थी, प्रेशर कम था। तो मैं बाजी से कह रही थी कि बाजी इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर मैं ये नीचे बना रही थी कब से मैं ये बना कर तैयार कर लेती, लेकिन आपके चूल्हे में शायद मसला कोई, तो अभी यानी कि आँच इसकी बहुत ज़्यादा कम है। ख़ैर मैंने बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर जाकर यानी कि ये पुलाव बनाई थी, मटर और चिकन की बिरयानी बनाई। मैंने प्याज़ फ्राई करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया था और मटर भी साथ ही डाल दिए थे। फिर लहसुन अदरक डाल के टमाटर डाल के मैंने उनको भूनना स्टार्ट कर दिया था और हस्बे ज़ायक़ा इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और फिर अच्छे तरीके से इनकी भुनाई की ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनाई करने के बाद मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था ताकि चिकन और मटर गल जाए। और फिर मैंने जब चिकन और मटर गल गए तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया चावलों के अकॉर्डिंग। पानी में जैसी बॉयल आई मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे और फाइनली माशाल्लाह मेरे चावल दम पर आ गए और मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया और पुदीना और हरी मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी और इसे मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम लगाया था और माशाल्लाह ये दम के बाद फाइनली मेरे मटर और चिकन की पुलाव बिरयानी हो गई है तैयार। ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। मेरी बेटी ने एक तो शोर बड़ा मचाया हुआ था कि मम्मा जल्दी करें, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैंने बाजी को लेकर जाना है। मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मैंने भाई के घर जाना था, इफ्तारी पर इनवाइटेड थे। मैं बल्कि अपनी बेटी से नाराज़ हो रही थी कि बेटा आज का अपनी यानी कि टीचर से मना कर देती, उन्हें कहती कि हमारे मामू के घर इफ्तारी है तो भी हमने वहाँ जाना है। लेकिन क्योंकि सब बच्चों की वहाँ पर थी तो इसलिए फिर वो बनाना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी बनाकर अपनी बेटी को दिया और फिर मेरी बेटी मदरसे में देकर आई। देने के बाद हमने तैयारी की और हम जल्दी से अपने भाई के घर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो माशाल्लाह मेरी सिस्टर आई थी जिन्होंने पहले ही सारा कुछ तैयार कर लिया था और वो दही बड़ों के लिए पापड़ी फ्राई कर रही थी। उन्होंने पुलाव भी बना कर रख लिया था और पकोड़े भी बना लिए थे और दही बल्ले भी माशाल्लाह तैयार कर लिए थे। हर चीज़ उनकी रेडी थी, बस जस्ट पापड़ी फ्राई होने वाली रह गई थी। जैसी पापड़ी उन्होंने फ्राई की उसके बाद हमने दस्तरख़्वान लगाया और माशाल्लाह हमारा दस्तरख़्वान काफ़ी अच्छे तरीके से सज गया था क्योंकि बड़ी बाजी भी रास्ते में थी, वो भी आने वाली थी। फाइनली ये हमारा इफ्तारी के लिए दस्तरख़्वान सज चुका है। इसके बाद हमने इफ्तार किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी इफ्तारी से हमें नवाज़ा है और अल्लाह पाक का लाख-लाख एहसान है कि वो हर रोज़ हमें अपनी इतनी बेशुमार नेमतों से नवाज़ते हैं। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है मेरे मालिक का। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े मेरे हस्बैंड को सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमा दें, उन्हें जल्द सेहत-याब कर दें, उनके लिए आसानियाँ कर दें और हमारे लिए भी आसानियाँ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बेटी वहीं पर रही थी, मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर थे। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।